आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा, आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा। न्याय और बराबरी हक है हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। भारत के विभिन्न राज्यों से दलित दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे अपने अधिकारों को लेकर और सरकार से मांग की है और साथ में कई सवाल सत्ता से पूछे हैं। पैदा होने की जरूरत है। उस रास्ते पे आगे जाने पे एक पहला कदम है आज का जो पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और आप लोग सब तमाम राज्यों से बड़े बड़े बंडल भी हस्ताक्षर के लेकर के आए हैं जो हम लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे। जो और शहरी आम संपत्ति और संसाधनों को हासिल करने और इस्तेमाल में से समान हिस्सेदारी देने में सक्षम बनाने के लिए कानून बनाए। अब हो ये रहा है इसका ठीक उल्टा कि जो पट्टे की जमीन मिली भी थी कई राज्यों में, खासतौर से जो भाजपा शासित राज्य हैं, वो पट्टे भी कैंसिल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, और जो जमीन मिली भी थी दलितों को वो भी उनसे वापस छीनी जा रही है। ये खत्म होना चाहिए। भोजन, सुरक्षित पेयजल, कपड़े, आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं की सुलभ पहुंच के साथ साथ महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सार्वजनिक सुविधाएं और स्पेस के अधिकारों की रक्षा की जाए। ग्रामीण भूमिहीनों को जीवन यापन लायक मजदूरी और 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किया जाए। ये भी सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जात को उन्हें आवंटित सभी भूमि का कब्जा मिल जाए। 3. बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करें और बाल श्रम को तुरंत समाप्त करें। 4. सभी सरकारी खरीद और ठेकों में अनुसूचित जात के लिए अनुपातिक आरक्षण सुनिश्चित करें। सरकारी और निजी संगठनों को आपूर्तिकर्ता विविधता और डीलरशिप विविधता को लागू करना होगा। ये मांगे आप लोग जानते हैं, कई बार हम लोग उठा चुके हैं। सरकारें कहती भी हैं कि आपको राशन की दुकान हम देंगे, आपको ठेका हम देंगे, आपको ताल का ठेका देंगे, लेकिन होता ये है कि ठेका किसी बड़े आदमी को मिलता है और वो किसी गरीब दलित को आगे करके उसका हस्ताक्षर करवाकर ठेके का फायदा वो उठाता है और वो जो गरीब दलित होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए इस कानून को ठीक से लागू करने की मांग हम लोगों ने रखा है। नई शिक्षा नीति को वापस लें और सभी अनुसूचित जात के लिए मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी दें। पर्याप्त छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। आप लोग सब जानते हैं यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। बंद हो गई है कि नहीं हो गई है, जरा बता दो बाकी लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जो दक्षिण भारत से आए हैं उनको ये बातें मालूम नहीं है। तो ये छात्रवृत्ति की जो नीति है इसको ठीक से लागू किया जाए और ये नई शिक्षा नीति को खत्म किया जाए, ये हमारी मांग है। निजी क्षेत्र में आरक्षण अनिवार्य किया जाए। सरकारी क्षेत्रों में बैकलॉग को तुरंत भरा जाए और पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाए। हाथ से मैला धोने की प्रथा और हाथ से सफाई का काम करने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जो इसका पालन न करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। आप जानते हैं कि कहने के लिए ये चीजें, ये प्रथाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वही इन प्रथाओं को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए अपना वोट भी हमको बहुत सोच समझ करके ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो सर पर मैल ढोने की जो पद्धति है उसको खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मनरेगा को बिना किसी शर्त और रुकावट के लागू किया जाए। लंबित वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए।
कार्य दिवस बढ़ाकर 200 दिवस प्रतिवर्ष किया जाए और मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। तो ये हमारा मांग पत्र है जिस पे हम लोगों ने हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं। आगे भी हम कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब 2024 में मार्च, अप्रैल, मई के महीने में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तमाम लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन हमको, और ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमको किसी से कोई भीख नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। और जो हमारे अधिकारों को दिलवाने का वादा करेगा, अपने घोषणा पत्र में उनको दर्ज करेगा, उसी को हम अपना वोट देंगे। ये हमारा फैसला होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए हैं। एक का आज आएगा, 4 कल आ चुके हैं। और हमने देखा कि जो मनुवादी ताकतें हैं, जिन्होंने पिछले 9 साल में दलित अधिकारों का हनन किया है, we have seen yesterday that those Manuvadi forces which have attacked Dalit rights so shamelessly in the last 9 years, very, very unfortunately, they have received a lot of votes from poor people also. उनको गरीबों का भी वोट जैसे भी मिला हो, लेकिन मिला है और उनको मौका दिया गया है कि वो और शोषण करें और हमारे अधिकारों का हनन करें। तो हमको इसका अंत करना होगा। ये अंत तभी होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में सबको एक वोट दिया है, उस वोट की कीमत हमको पहचाननी चाहिए और समझनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर in his constitution gave each citizen the right to vote. We must recognize the value of this vote and use it wisely to ensure our rights and to take our struggle forward. तो आप सबसे मैं अब अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो आर्थिक न्याय की लड़ाई है और वो लैंगिक न्याय की लड़ाई भी है। महिलाओं को भी उनका बराबरी का हक मिलना चाहिए, गरीबों को नौकरी और काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। नौकरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सस्ते राशन का अधिकार, हर तरह के अधिकार को छीन करके हमको भीख के रूप में कह रहे हैं कि ये हम तुमको दे रहे हैं, ये तुमको खैरात बांट रहे हैं। हमको खैरात नहीं चाहिए। We don't want charity, we want our rights and we must fight for our rights. खैरात हमको नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए और इन अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। 4 दिसंबर की रैली जिंदाबाद। एक जोरदार नारा लगाइए और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत आपका। ये जो देश हमारा ये संविधान से चलता है और इस संविधान के साथ में कोई भी छेड़खानी की गई तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज हम संविधान बचाने का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए आज यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर करवा के यहाँ हम लेके आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को ये हस्ताक्षर है जिसमें 15 सूत्री मांगे हैं कि प्रत्येक दलित परिवार को 5 एकड़ ज़मीन दो और दलितों के लिए जो आरक्षण है उसको लागू करो, उनका जो बेगला कोटा है उसको भरा जाना चाहिए और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसलिए प्रदर्शन करेंगे। दलित अधिकार मंच जिंदाबाद। हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि जो दलितों पर, मजदूरों, गरीबों पर जो दिन पर प्रतिदिन अत्याचार बढ़ने लग रहे हैं, इस पे सरकार रोक लगाए। नहीं तो ये जो तमाम वर्ग है कमा के खाने वाला, ये सरकार के खिलाफ एक आंदोलन मजबूत खड़ा करेगा। हर रोज दलितों पर मुझे बढ़ाने पे, गड़े मतलब ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके गड़ों का पानी पीने पर या फिर गुड़चड़ी के ऊपर हर रोज उनके ऊपर अत्याचार होने लग रहे हैं। तो जो दलितों को वो भी समाज में बराबरी का अधिकार दिया जाए और सरकार इनके साथ ये दोगला व्यवहार ना करे। तो सरकार को चेतावनी है कि ये मजदूर वर्ग है जो ये चुप नहीं बैठेगा इसके ऊपर। पूरे देश के दलित और खेत मजदूर संगठन दलितों और
तबकों के जो लोग हैं हाशिए पे जो धकेले गए हैं, उनकी मांगों को लेके यहाँ पूरे देश के सतर पे 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति महोदय को मांग पत्र देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारा हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल भी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन AIAU, BKMU भारतीय खेत मजदूर यूनियन, दलित अधिकार आंदोलन और दलित अधिकार मंच हरियाणा, 4 संगठन हमारे हरियाणा के इसमें शामिल हुए हैं। और हमारी 15 सूत्रीय मांग है, जिनमें मुख्यतः रहने के लिए आवास का, राशन का, रोजगार का, आबादी के अनुसार विकास का, बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जीवन के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए आज संघर्ष है। और जमीन के लिए 5 एकड़ प्रति एक परिवार को सरकार जमीन दे, जमीन के आंदोलन के लिए भी आज हम हरियाणा से यहाँ दिल्ली संसद पे आए हैं। और हमारा ऑल इंडिया का जो प्रतिनिधिमंडल है आज राष्ट्रपति महोदय को मांग पत्र देगा। हम हरियाणा की तरफ से धरने में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं जगमाल सिंह, राज्य प्रधान अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा। आज पूरे देश से अलग अलग दलित संगठनों से लोग दिल्ली में आए हैं ये मांग करने के लिए कि जो भारत है, भारत अपने संविधान से चलेगा, भारत मनुवाद से नहीं चलेगा। पिछले 9 सालों से जो दलितों पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, पिछले 9 सालों से जो हमारे संविधान में दलितों के लिए प्रावधान है उनको ख़त्म किया जा रहा है, और जो दलितों के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको रोकना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर पूरे देश के अंदर हम गांव-गांव में जाकर 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं। उस मांग पत्र को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो इस रैली के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। मांग पत्र में क्या-क्या डिमांड है? मांग पत्र में मुख्य डिमांड ये है कि जो हमारी हिस्सेदारी संसाधनों में होनी चाहिए, मुख्यतः जमीन के अंदर वो हिस्सेदारी हमें मिले। जो दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है उसको मजबूती से लागू करके उसको रोका जाए। जो शिक्षा के अंदर भेदभाव हो रहा है उसको रोका जाए। शिक्षा, रोजगार के अंदर आरक्षण मजबूती से लागू हो, आरक्षण निजी क्षेत्र में भी लागू हो, क्योंकि निजी क्षेत्र इतना बढ़ गया है, सार्वजनिक क्षेत्र बचा ही नहीं है, तो आरक्षण के कोई मायने ही नहीं रह जाते हैं, वो निजी क्षेत्र में भी लागू हो। इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और वर्तमान के अंदर जो दलित है, जो वंचित है, उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है सामाजिक कल्याणकारी राज्य का ढांचा, जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम। वो जो उसको सरकार खत्म करती जा रही है, उससे दलितों का जीवन और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो निजीकरण को रोकना और सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करना। बड़ी संख्या में खेत मजदूर भी हैं, उनकी अपनी मांग कुछ अलग है। खेत मजदूर एसेंशियली जो है एक बड़ा हिस्सा दलितों से आता है, और उनकी सबसे बड़ी मांग है जमीन। जो भूमिहीन है, जो इसके पास ज़मीन नहीं है, उसको ज़मीन दी जाए। और वो दलितों का भी मसला है, वो खेत मजदूरों का भी मसला है, क्योंकि ज़मीन से महरूम जाति का राइडर रख के आपसे महरूम किया गया था, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये मांग करने आए हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था, ये कल्पना लेके हुआ था कि मेरी सरकार होगी, मेरे हिस्से की ज़मीन देगी, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो आज तक नहीं मिली। 75 साल आपने मना लिए, लेकिन वो हिस्सेदारी हम लेने यहाँ पर आए हैं।